अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, हँस रहे होंगे, बस मुस्कुरा रहे होंगे। तो जी आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से हमेशा ज़रा बोलूँगी, आप सबने रिव्यू देना है, लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को रिव्यू ज़रूर देना है, और अगर कल किस्त चाहते हैं तो रिव्यू ज़रूर। अरहम रमज़ेश तरीन आसिफ किस्त 118 पार्ट 1। अरहम सफ़ेद बाथरूम गाउन पहने लब पीछे अपने गीले बालों को टॉवल से खुश करते हुए मिरर में संजीदगी से देख रहा था। अरहम सफ़ेद बाथरूम गाउन पहने लब पीछे अपने गीले बालों को टॉवल से खुश करते हुए मिरर में संजीदगी से देख रहा था। और उसके पास थी, शायद उसे मोहब्बत भी करती थी, मगर ये तो तय था वो कल रात खौफ से उसके करीब आई थी। उसकी गाड़ी में करीब आना, फिर कल बेड पर उसकी आंखों में खौफ कुछ नहीं था। वो कुछ नहीं था जो वो देखना चाहता था। हमने चंचलाते हुए टॉवल ज़मीन पर दे मारा। वो शायद मोहब्बत करती है, ये लफ्ज़ सोचते उसका दिल फकार हुआ था। लफ्ज़ शायद सुइयों की मानिंद चुभा था। कल जिस तरह की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में इसके साथ चली है। इसके गुस्से के डर से यूज़ करके उसका गुस्सा दूर करना चाहती थी। उसकी नरमी देखते तभी तो उसने फ़ौरन शाम मेंशन जाने की बात की थी। हमने गहरा सांस लेते, अपने अंदर उठते पंपते सवालों पर खुद को परसकून करने की कोशिश की। मगर चैन किसी पल नहीं आ रहा था। वो आज से 7 माह पहले वाली हूर अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था। वो ये सब ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था हूर उसके पास खुद आए, उसे अपनी मर्ज़ी से खुद को सौंपे। उससे दस्तबरदारी का तो वो मर कर भी नहीं सोच सकता था। इन 7 महीनों में उसे हर पल अपने पास लाने का सोचा था, खुदा से। खुदा से बहुत दुआएं मांगी थी, वो उसके पास चली आए, उसे उस पर रहम आ जाए। मगर ये तो नहीं चाहता वो उससे डर कर उसके पास चली आए। शायद वो उसकी जान और इज्जत बचाने को उसका एहसान समझ रही थी, जैसे सुल्तान शाह ने कल अपनी बेटी को आराम से उसके साथ आने दिया था। वरना अगर वो ना चाहते तो यकीनन दोनों लेकिन दोनों तरफ के गार्ड्स की गोलियां चल जाती। वो भी शायद कल अपनी बेटी की जान बचाने के बदले में उस पर रहम खा बैठे थे। और हम ये सोचते तलखी से मुस्कुराया था। उससे बाप बेटी का रहम ही तो नहीं चाहिए था। होर की जान और इज्जत बचा कर उसने किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान किया था। होर की जान और इज्जत तो थी ही उसकी। उसने हूर की इज्जत नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाई थी। हूर को अपनी पनाहों में तो कैद करके रखना चाहता था, मगर अपनी हवेली में कैद करके नहीं रखना चाहता था। वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारे जैसे पहले गुजारी थी, वो ऐसा नहीं चाहता था। वो कमरे में हूर की हंसी की झनकार सुनना चाहता, उसकी बाहों में कैद हो के उसकी धड़कन धड़कन पर अपने लब रखे। वो उसे अपने होने का एहसास लाए। वो हूर अपनी ज़िंदगी में वो हूर अपनी ज़िंदगी में चाहता था। अगर उसकी शिद्दतों से डर रही थी तो उसे समझना चाहिए था, वो सिर्फ उसके लिए थी, उसे ही तो बर्दाश्त करना था। वो उसकी बाहों में हो, वो खुद पर कंट्रोल कर ले, ये तो नामुमकिन था। हमने गहरा सांस लेते मिरर में देखते अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। अगर वो उसकी मोहब्बत, उसका इश्क दिल से महसूस करती, वो उससे यूँ खौफ न खाती, या फिर वो अभी तक उसकी मोहब्बत को हवस ही समझती है। इस सवाल ने एक बार फिर से उसे बेचैन किया था। आपकी मोहब्बत सिर्फ जिस्म से मशरूत है, जो मेरे नज़दीक हवस है। और की लफ्ज़ याद करके वो ज़ख्मी से मुस्कुराया। जिस औरत से वो जुनून की हद तक इश्क करता था, उसकी ज़ात, उसकी सिर रूह में सिर्फ वही थी। उसके लफ्ज़ उसकी रूह को आज भी फगार करते थे। हम लब भींचे वॉशरूम में बनी कबर्ड की तरफ बढ़ा। और हाँ, वॉशरूम से ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक मर्दाना शाल कंधों पर डाले बाहर आया, और उसकी ब्लैक टी शर्ट में मलबूस सोफे पर बैठी ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी।
हम गहरी गर्म निगाह डालते उसकी तरफ बढ़ा। हूर अरहाम को देखते, कॉफ़ी टेबल पर रखते जल्दी से खड़ी हुई। वो कल से ऐसे ही बिहेव कर रही थी। राम उसके एकदम से खड़ा होने पर मुस्कुराया था। राम मुस्कुराते उसे कमर से थामे अपनी बाहों में भरते अपने सीने में भींच गया। पता है तुम्हारी खूबसूरत बदन की खुशबू बहुत अलग है, गुलाब सी कस्तूरी, क्या नाम दूँ इस खुशबू को। राम हूर के बालों में मुँह छिपाए गंभीर आवाज़ में बोला। और उसके सीने पर सर रखी उसकी शर्ट के बटन के साथ उंगली से खेल रही थी। दूर जाने के सारे रास्ते में मजबूत कर चुका था, उसे अपने सीने में कैद किया हुआ था। आराम की स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू जैसे उसकी आवाज़ मुअत्तल कर रही थी। ज़्यादा पसंद है ये बटन तुम्हें या मेरा सीना पसंद है, जो तुम्हारी उंगलियां हर वक्त यहाँ हरकत करती रहती हैं। राम ने होर की तरफ देखते शरारती लहजे में नरमी से कहा, नहीं मुझे आपका सीना बिल्कुल नहीं पसंद। हो सकता है किसी और को पसंद रहा हो कभी। आप एक्सपीरियंस शादीशुदा मर्द भी तो रह चुके हैं ना। हूर राम की आंखों में देखते तनसिया न रूठे अंदाज में बोले। और हाँ, ने मुस्कुराहट दबाई संजीदगी से देखा हूँ। कुल के साथ प्ले लैंड जाने वाली बात पर अभी भी उससे खफा थी। मेरा सीना किसी को पसंद नहीं रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी होर को पसंद हो, जहाँ मेरा सीना देखे टूट पड़े, मुझे काट खाए, जिस तरह मैं करता हूँ। अरहाम ने झुकते उसकी धड़कनों पर लब रखी उन्हें सख्ती से छुआ। अरहाम की बेबाक हरकत पर हूर की रंगत सुर्खदार हुई थी। मैं क्या पहनूंगी अब, मेरे कपड़े कहाँ हैं। हूर गुलाबी रंगत के साथ बात उछलते बोली। हाँ, उसकी रंगत में सुर्खियाँ देखते गहरा मुस्कुराया था। वॉशरूम की कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ, हम नाश्ता करके निकलते हैं। अरहाम ने इसके माथे पर लब रखी। हूर इस बात में सर हिलाते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अरहाम उसे बाजू से जकड़े फिर से अपने करीब कर क्या था। मेरी टी शर्ट तो देती जाओ। और हमने इसकी टी शर्ट के बटन के अंदर हाथ डालते थे, बेबाकी से छूते से कान में मध्यम सरगोशी करते थे, कान की लो को लबों से काटा। हम आपने कपड़े पहन तो लिए, इसका क्या करेंगे। और सुर्ख पड़ते बेसाख्ता बोली तो हम का बर्जस्ता कहका गूंजा था। और सुर्ख पड़ते इसके सीने के साथ लिपटी थी। हम सख्ती से अपने सीने में भींच चुका था। हम मुझे शावर लेना है। राम की गिरफ्त में बमुश्किल सांस लेते बोली थी। हाँ, मुझे शावर लेना है। और राम की गिरफ्त में बमुश्किल सांस लेते बोली। मेरा साथ ही तुम्हारा साथ ही शावर लेने का इरादा था, मगर फिर तुम्हें मुश्किल। हमने मुस्कुराते हुए उसे आँख विंक की और सुर्ख चेहरे से उसकी सांस से निकलती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। और वॉशरूम से ब्लैक गर्म धानी वाहक मलबूस में बाहर आई, जिस पर ब्लैक वेलवेट की शाल थी, जिसने एक तरफ कंधे पर डाल रखी थी। ब्राउन चॉकलेटी बाल, सिल्की बाल खुले थे। और हम जो फ़ोन पर बात कर रहा था, होर को देखकर स्टिल हुआ था, गले में गिल्टी सी उभर कर मातूम हुई थी। दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। जो फैसला वो ले चुका था, वो कैसे इस पर कायम रह सकेगा। राम का दिल बुरी तरह घबराया था, दिल में जैसे शदीद दर्द उठा था। और हम को मबहूस सा देखकर, स्टिल जमे देखकर होर की रंगत गुलाबी हुई, फ़ोन पर बात करना भूल गया था। और कान से लगा उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। होर की लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट पड़ी। वो
मुस्कुराहट बिखरी थी, मगरूरियत भरी। राम को इग्नोर किए ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी। ड्रेसिंग मिरर पर पड़ी लिपस्टिक उठा कर लगाने लगी। राम जो मबहूत सा खड़ा था, उसकी ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते राम होश की दुनिया में वापस आया। उसके पेट पर अपना हाथ जमाते उसे अपने हों करीब करते उसे अपनी पुश्त के साथ लगा गया। अगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँ तो मानोगी क्या? हाँ, मिरर में होकर धमकता चेहरा देख कर बोला। क्या? उन्हें हैरानगी से मिरर में राम को देखा। पहली मरतबा रिक्वेस्ट करा था, मैं तो सिर्फ अपना हक जताते हुक्म देता था। वो और की तरफ, तुम अपने होठों को सिर्फ मेरे सामने रंगा करो, किसी दूसरे के सामने कभी अपने होठों पर गहरा रंग नहीं लगाओगे। कभी अपनी खूबसूरती किसी दूसरे के सामने शो नहीं करोगी, चाहे वो औरत ही क्यों ना। राम उसका रुख मोड़ता उसके तेज़ गुलाबी रंग रंग की लिपस्टिक से सजे होठों पर झुक गया था। पूरा राम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। और हाँ, बहुत नरमी से उसकी लबों पर झुक के उसकी सांसें नील करता, उसकी रंगत, उसकी होंठों की रंगत चुरा कर पीछे हुआ था। और उसके सीने पर सर रखे अपनी टूटी सांसें बहाल करने लगी। और को नरमी से अपने सीने से लहता करती उसकी गर्दन पर झुलकते अपनी सिलकती सांसें छोड़ी। और उसकी शर्ट जकड़े अपनी आंखें मोड़ चुकी थी। राम उसकी गर्दन पर बहुत नरमी से उसकी गर्दन पर अपनी दी हुई सौगातों पर अपने लब रखता और उसकी शर्ट जकड़े अपनी आंखें मोड़ते हुई थी। नरमी से लब रखते वहाँ बहुत नरमी से लब बाइट बना रहा था। फ़ोन रिंगिंग पर और हमने उसे छोड़ता अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाले कान से लगाया और उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसके सीने पर सर रखे आंखें मोड़ते हुए थे। हम एक हाथ उसी कमर की गिर लपेटे हुआ था। फ़ोन पर मिलने वाली खबर पर हाम की रंगत में सुर्खियाँ घुली थी। ओके, आ रहा हूँ मैं, सख्ती से कहता। फ़ोन बंद कर सके और चलो खाना खाते हैं। हम उसका हाथ तनी से थामे टेबल पर रखे खाने की तरफ बढ़ा। गाड़ी को इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल होते देखकर हूर ने हैरानगी से अरहाम को देखा, जो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। वो इस वक्त बड़ी सी चादर में लिपटी थी, चेहरा भी छुपा रखा था। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ थीं। वो पूरे रास्ते सोती आई थी। अभी आँख खुली तो उसकी आंखें तहैयर से फैली थी। उसे इस्लामाबाद लेकर जा रहा था, मगर इसने तो कहा था वो लोग हवेली जाएंगे। उन्हें उलझन भरी निगाहों से अरहाम को देखते फिर स्क्रीन पर नजरें जमाई। क्या अरहाम मुझे अपने अपार्टमेंट लेके जा रहे हैं? हुर ने बेचैनी से सोचा। लब काटते विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। राम मुस्कुराते उसकी तरफ झुका। मेरी जान, लब काटना बंद करो, ये काम सिर्फ मेरा है। क्यों मेरी चीज़ों पर अपना हक जताती हो? और हाँ, मैं हूर की तरफ झुकते सरगोशी तो हूर की आंखें हैरत और इस्तजाब से फैली थी। इसका चेहरा तो ढका हुआ से कैसे मालूम हो अपनी लब काट रही थी। उसकी आंखों में हैरत और इस्तजाब देखती गहरा मुस्कुराया था। मेरी जान, मेरी नज़रों से खुद को देखो। मेरी आंखों की गहराई तुम्हें पर्दे में भी माप लेती है। उसका हाथ पकड़े उसकी हथेली चूमते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। थोड़ी देर बाद राम की गाड़ी, उसकी गार्ड्स की गाड़ियाँ शाह मेंशन के अतराफ में रुकी थी। उन्होंने हैरत से राम को देखा कि गाड़ी देखते ही शाह मेंशन का ऑटोमेटिक गेट खुल चुका था।
अरहाम की गाड़ी शाम अंजन गेट के अंदर दाखिल होती हुई गिंग सी परेशान बैठी थी। अरहाम आप यहाँ हो ने हैरत से कहा। अरहाम ने नरमी से उसका निकाब उतारा। हम गाड़ी शाम अंजन गेट के अंदर दाखिल होती और गिंग सी परेशान बैठी थी। हम आप यहाँ हो ने हैरत से कहा। अरहाम ने नरमी से उसका निकाब उतारा था। तुम शाह मेंशन में रहना चाहती हो ना? अरहाम के सवाल पर मज़ीद हैरान हुई थी। और मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि तुम सोच नहीं सकती। सच कहूँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए जुनूनी है जो तुम्हें हर्ट भी करती है। मेरा जुनून कहता है तुम्हें अपनी हवेली में कैद करके अपनी पनाहों में रखो। मेरा जुनून कहता है तुम्हारी सांसों पर हरदम काबिज रहूँ। मेरा जुनून कहता है तुम पर किसी मर्द की नज़र तो दूर की बात किसी औरत की भी नज़र ना पड़े। कुछ बातों पर मैं समझौता नहीं कर सकता, ना मेरा जुनून कम हो सकता है। वो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। वो है तुम पर किसी की नज़र ना पड़े। मरते दम तक तुम पर किसी की नज़र नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अगर तुम्हें या सुल्तान शाह को लगता है मैंने तुम्हारी इज्जत पे तुम्हारी जान बचाकर कोई एहसान किया है, तो ये मेरे नज़दीक काले है मेरे लिए। तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो सिर्फ मेरी है। कल तुम्हारी इज्जत नहीं, मैंने अपनी इज्जत बचाई थी। तुम्हारी सांसों में मेरी सांसें बसती हैं। अगर तुम्हारी सांसें रुक जाएं तो क्या मैं जी सकता हूँ? राम उसकी हथेलियों को नरमी से चूमता सवालिया लहजे में बोला। उसकी बात और उसके सवालों पर उलझन भरी निगाहों से देखती। मेरे लिए कल की रात बहुत हसीन थी। सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी की हर रात से कल वाली रात खूबसूरत थी। तुम्हारे साथ गुजरी हर रात मुझे पिछली रात से खूबसूरत लगती है। मगर ये रात तुम्हारे लिए भी खूबसूरत हो ये ज़रूरी तो नहीं। हाम की बात पर और इतने हैरानगी से राम को देखा। वो क्या कहना चाहता वो समझ नहीं पा रही थी। मेरी मेरी जुनूनियत की कोई हद नहीं। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। हो सकता है हो सकता है मैं अपनी कही हुई बातों पर कायम न रह सकूं, जैसे कल रात तुम्हारे करीब आने पर कायम नहीं रह सका। वादा किया था खुद से कि तुम्हारे करीब तब तक नहीं होगा जब तक तुम मेरी मोहब्बत को हवस समझना बंद नहीं करोगी। मगर कल रात में अपने वायदे पर कायम नहीं रह सका। हाँ, मैं हूर की लबों ने जंबिश की। और हाँ ने इसकी लबों पर उंगली रख गया था। जानता हूँ कल तुम इस सिचुएशन पर डरी सहमी हुई थी। तुम्हें सिर्फ मेरी बाहों की ज़रूरत थी, मेरी शिद्दतों की नहीं, मेरी गुर्बत की नहीं। मगर मैं सारी रात तुम पर अपनी शिद्दतें ढाता रहा। सारी रात तुम्हारा डर खौफ तुम्हारी आंखों में चमकती शबनम देख कर मैं अनजान बना रहा। इस वक्त मैं अपने बारे में सोचता रहा। सच बताऊं, तुम पास होती हो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे तुम सिर्फ चाहिए तो इससे आगे कुछ नहीं। मैं जानता हूँ वक्त के साथ तो एक कमी आने की बजाय शिद्दत आएगी, और मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरी जुनूनियत मेरी तुम्हें जुनूनियत हक के मलकियत में तकलीफ़ पहुँची। मैं चाहता हूँ तुम खुशी खुशी मेरी हवेली में कैद रहना पसंद करो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बाहों में इतनी पुरस्कून हो जिस तरह मैं होता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरे लब दीवानगी के आलम में तुम्हें छूते हैं, तुम्हारे लब भी कभी मेरे होठों को नरमी से छू जाएं। उसकी हथेलियाँ नरमी से चूमते बोल रहा था। और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही जो वो सच में समझ नहीं पा रही थी। बीवी हो मेरी, हक की मलकियत का एहसास तुम्हारे अंदर भी है। तुम गुल से जेलस हुई, मैं उससे तुम्हारी मोहब्बत समझ बैठा। तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूँ, मैं मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ना मैं उसके साथ प्ले लैंड किया था। प्रीति की मामा तुम और हमेशा तुम रहोगे, चाहे तुम कहीं भी रहो। मगर वो हमेशा तुम्हें ही मामा पुकारेगी। हाँ, चाहता था प्रीति का भाई या बहन आ जाए, मगर शायद ये मुमकिन नहीं। राम की बातों पर हूर की हैरानगी बढ़ती जा रही थी।
मुमकिन नहीं मगर क्यों? हूर की आंखों में सवाल लहराए थे। हूर, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ हवेली रहो, तुम शाह मेंशन रहोगी जब तक तुम चाहो। तुम मेरे साथ हवेली रहो या तुम शाह मेंशन रहोगी जब तक तुम चाहो मेरे पास आओगी। तुम जब तक तुम चाहो मेरे पास आओगी तो अरहाम खानज़ादा की खुशनसीबी होगी, वरना हर रात अरहाम खानज़ादा की मातम कदा होगी। वो हर रात अपनी बदनसीबी पर रोएगा। हराम की आंखों की सुर्खी बढ़ती, हूर की आंखों की हैरत बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। हूर की आंखों में शबनम बढ़ती जा रही थी। तुम पर मेरे पास आने की कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम जितना दूर रहो, जब तक दूर रहो, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला होगा। अगर तुम बेपर्दा कभी किसी के सामने नहीं आओगी, तुम खुद पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ने दोगी, अगर कभी ऐसा हुआ, मेरी जुनूनियत तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगी। सिर्फ एक यही बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम पर्दा मेरी वजह से करती, मेरे डर की वजह से करती। मैं चाहता हूँ ये डर हमेशा कायम रहे। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ आराम खानसादा का हक है, मरते दम तक रहेगा। बल्कि मरने के बाद भी मेरा हक तुम पर रहेगा। राम ने भारी आवाज़ में कहते उसकी आंखें बारी बारी चूमी थी। वादा है आपसे, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक होगा। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? हूर ने अपना हाथ छुपाते सपाट लहजे में पूछा। आंखों की शबनम बड़ी थी। मैं तुम्हारे हुक्म को पाबंद हूँ हूर, जैसे तुम कहो। राम ने संजीदगी से हूर के सर सपाट पर चेहरे पर नज़र डालते बेचैनी से उसके लबों को देखा जो उसकी ज़िंदगी का फैसला करने वाले थे। फिर राम की बात पर तसाइयाँ मुस्कुराई थी। हुक्म तो आपका चलता है, मुझे अपने वजूद को ढांपना यह आपका हुक्म है। मुझे किसी औरत के सामने नहीं जाना। हवेली जाना है, मुझे शाह मेंशन रहना है। मेरे मामले में सिर्फ आपकी मर्ज़ी, आपका हुक्म चलता है। आप यही चाहते हैं मैं शाह मेंशन रहूँ तो मेरे लिए खुश नसीबी है मैं शाह मेंशन हूँ। यहाँ मेरी सांसें चलती हैं मगर हवेली में मेरा दम घुटता था। अच्छा किया आप मुझे यहाँ ले आए, पूरे भीगे लहजे में कहते। गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, उसकी सांसें जैसे सीने में तपती खामोश हो रही थी। दरवाज़ा खोलते खोलते वो रुकी थी। और हाँ, कल रात को आपने 7 महीने की कसर निकाली थी। वो रात खूबसूरत होते होते शायद आपके लिए बदसूरत बन गई है, क्योंकि आपका दिल भर चुका है जैसे मेरा दिल भर आया है आपकी मासूमियत पर। और स्मार्ट भीगे लहजे में कहते भीगी आंखों से अरहाम को देखा। दूसरे लम्हे में गाड़ी से उतरते जल्दी से शाह मंजन के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। लब भींचे सुर्ख आंखों के साथ उसे भागते हुए देख रहा था। वो भागते हुए शाह मंजन के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। पीछे स्टेयरिंग पर हाथ जमाए बैठा रहा था। जाने कितनी देर हो गई थी, बड़े से खूबसूरत दाखिली दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा रहा। और फिर उसने गहरा सांस खींचे, थके थके अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की थी। हम अपने ऑफिस दाखिल हुआ था। हैदर खान उसके ऑफिस में इसरारी अंदाज में अपनी घनी बेट सहलाते एक हाथ में हाथ में पिस्टल को घुमा रहा था। राम हैदर खान को देखते इस्तज़ा मुस्कुराते अपनी चेयर की तरफ बढ़ा। बोलो हैदर हाकिम खान, यहाँ क्यों आया? राम ने चेयर पर बैठते इस्तज़ाई अंदाज में पूछा। मेरी बीवी और बेटे कहाँ? हैदर खान ने अपनी सुर्ख आंखें राम की आंखों में गाड़ते पूछा। कौन बीवी और बेटे? हैदर हाकिम खान की तो कोई औलाद ही नहीं। मुझे तो आज पता चला कि हैदर खान के बेटे भी हैं। रहा सवाल हैदर हाकिम खान की बीवी का, तो वो भी हैदर हाकिम खान की हवेली में इसके पास है। राम चेयर से टेक लगाया, इस्तेज़ाया मुस्कुराया था। अपनी बकवास बंद करूँ, सीधी तरह बताओ मेरी बीवी और मेरे बेटे कहाँ हैं, वरना तुम्हारी सी सांसें छीनने में
लगाऊंगा। हैदर चेयर से उठता दहाड़ा था। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मेरे सामने क्यों दहाड़ने की ज़रूरत नहीं। कौन सी बीवी, कौन से बेटे? वो बीवी जिसका तुमने 7 माह पता नहीं किया वो जिंदा भी है कि मर गई है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी के किरदार पर घटिया इल्ज़ाम लगाए, तुम चुप रहे। बताओ मुझे, ये कैसे हो सकता है? एक मर्द के होते उसकी औरत के किरदार पर वार किया जाए, कैसे हो सकता है? यार, हम टेबल पर दोनों हाथ मारते वो राया था। मेरी मोरे ने जो कुछ भी कहा वो गलत फहमी थी, मैंने उनका साथ नहीं दिया था। यही पूछ रहा हूँ तुमसे हैदर हाकिम खान, तुम्हारी मोरे की हिम्मत कैसी है सब कहने की? कैसे तुमने इतनी हिम्मत दी कि वो 4 लोगों के सामने तुम्हारी फरिश्ता सिर्फ औरत? औरत के किरदार पर वार के रिहाम हैदर खान की बात पर काटते फंकारा था। मोरे हैं मेरी, क्या कर सकता था मैं? जितना फरिश्ते का साथ दे सकता था और दिया भी है। मर्द हूँ मगर रिश्तों में उलझा हुआ हूँ, और बीवी माँ दोनों मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। क्या करता मैं? अपनी मोरे को गोली मारने से तो रहा। तुम बताओ, तुम मेरी जगह होते क्या करते? अरहाम खान, मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। ये पिस्टल की गोलियाँ तुम्हारे सीने में उतार सकता हूँ, खुद पे ये गोलियाँ खा सकता हूँ। इतना जिगरा और हिम्मत है, मगर अपनी मोरे से कैसे लड़ सकता हूँ मैं? हैदर खान बेबसी से बोला था। मुझसे पूछते हो तुम हैदर हाकिम खान मैं क्या करता हूँ? तो सुनो हैदर हाकिम खान, मर्द हूँ, रिश्तों में उलझ सकता हूँ, मगर बात जहाँ मेरी औरत की इज्जत की आती है तो मेरे लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। मैं अपनी औरत के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करता। कोई इसका नाम भी ले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर तुम्हें एक बात ज़रूर बताऊँगा, सिर्फ इसलिए कि मर्द मजबूर नहीं होता, बल्कि वो खुद को कमज़ोर खुद बनाता है। हवेली से लेकर मेरे इलाके का हर बंदा जानता है हाम खानजादा की औरत उसकी ज़िंदगी में कैसे आई। मगर आज आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे किसी बात का ताना भी दे सके। उसके किरदार पर बात तो करना दूर की बात है। पहले दिन सबको बता दिया था वो औरत है मेरी जिसके साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। गोली मारना, गोलियाँ खाना आसान है, कोई भी मार सकता है। इस ऑफिस के बाहर खड़ा मेरा चौकीदार नाजिम खान मेरे लिए गोली खा भी ले और मार भी दे, मगर मर्द वो होता है जो अपनी औरत के आगे ढाल बनकर खड़ा रहे, उस पर गंदी नज़र डालने वालों की आंखें निकाले और उसके किरदार पर बात करने वाले की ज़बान निकाल दे। और हाँ, एक लफ्ज़ चबाता हो रहा था। बकवास बंद करो, मोरे हैं मेरी, मोरे हैं वो मेरी। हैदर खान गहरी सांसों के साथ चीखा था। वो खुद को बेबसी के आलम पर महसूस करता। उसके एक गलत फैसले रिश्तों में तवाज़न ना रखने की वजह से हर किसी के सामने मुजरम बना खड़ा था। वो मुजरम जिसे कटहरे में खड़े होने के बावजूद अपने लिए बोलने का हक नहीं था। वो तो अपनी नज़रों में भी मुजरम था जैसे। मोरे हैं तो अपनी मोरे को मोरे की जगह रखते। तुम हराम भी गुस्से से चीखा था। हैदर खान ने जबड़े भींचते सुर्ख आंखों से हराम को देखा। मेरी बीवी और मेरे बेटों का पता बता दो, मैं वादा करता हूँ फरिश्ते पर एक आँच नहीं आएगी। हैदर खान ने गहरे सांस लेते अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाए। मैं तुम पर एतबार नहीं करता, तुम अपना एतबार खो चुके हो। अपनी बहन को जब तुम्हें सौंपा था मुझे लगा था हैदर हाकिम खान की सूरत में मेरी बहन के दुखों का मदावा होने वाला है। तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी थी, मगर तुमने सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ़ पहुंचाई क्योंकि उसका मासूम दिल तुम्हारा बन गया था। उसके दिल पर हुकूमत करने वाले तुम पहले इंसान थे, मगर तुमने उसे तकलीफ़ पहुँचाई। कभी उसे रोता नहीं देखा था। वो बर्फ़ की चट्टान थी जिसे तुमने पिघला दिया, मगर अफसोस तुमने सच में उसे पिघला कर उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया। 7 महीने से रोते तड़पते देखा, इसके कमरे के बाहर खड़े होकर अक्सर उसकी सिसकियाँ सुनी हैं। क्या गुजरती थी मुझ पर? क्या मेरी तकलीफ़ का मदावा कर सकते हो तुम हैदर हाकिम खान? है आराम ने टेबल पर हाथ मारते हुए राते हुए पूछा था।
मुझे मेरी बीवी और बेटों का पता चाहिए इरहाम खान ज़्यादा, वरना मैं गोलियाँ तुम्हारे सीने में उतार दूँगा। हैदर खान ने पिस्टल इरहाम के सीने पर तानी। मार दो मुझे, मगर फ़रिश्ते कहाँ, ये नहीं बताऊँगा तुम्हें। ये राज़ मेरे साथ दफ़न होगा, वो जहाँ है तुम क्या तुम्हारी साथ पुश्तें नहीं ढूँढ सकती। इरहाम इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। हैदर हाकिम खान ने चीखते पिस्टल की सारी गोलियां सामने दीवार पर दे मारी थी। हैदर खान इस्तेज़ाइया निगाहों से हैदर खान को देखते। इरहाम खान इस्तेज़ाइया निगाहों से हैदर चेयर पर बैठते चेयर से टेक लगा के ढूंढ लूँगा उसे इरहाम खान। पताल की गहराइयों में छुपी होगी, वहाँ से भी निकाल लूँगा। दुनिया की कोई ताकत मेरी बीवी मेरे बेटों से मुझे दूर नहीं कर सकती। ताकत लगाऊंगा, मरना पड़ा मर जाऊंगा, मारना पड़ा मार दूंगा, मगर अपनी औरत अपने बेटों को ढूंढ निकालूंगा। मगर उस दिन तुम्हारी बहन की खैर नहीं होगी जिसने ये कदम उठाया। उस दिन तुम भी उसे मेरे शर से बचा नहीं सकोगे। हैदर गुस्से से एक लफ्ज़ चबाता वहाँ से निकल गया था। सराहना ब्रिज के साथ संवाद के एक बहुत बड़े मॉल में दाखिल हुआ था। ब्रिज से चादर जो सर से पैर तक थी मुकम्मल छुपी हुई के साथ संवाद के एक बहुत बड़े मॉल में दाखिल हुआ था। ब्रिज से चादर जो सर से पैर तक थी मुकम्मल छुपी हुई थी। चेहरा भी मुकम्मल। ज़रान नरमी से उसकी कलाई जकड़े एक बुटीक में दाखिल हुआ। ज़रान कैसा ड्रेस लूँ? अब्रिश ने मुख्तलिफ ड्रेसेस देखते ज़रान से कहा, तुम कोई सा भी ले लो बीवी, हर ड्रेस में खूबसूरत लगोगी। आज रात के लिए जो मुझे लेना है वो मैं खुद ले लूँगा। खुद ले लूँगा। ज़रान ने अब्रिश के पर्दे पर लिपटे वजूद पर गहरी निगाह डाली थी। अब्रिश ज़रान को मुस्कुराती शर्मीली निगाहों से देखते नजरें झुका गई। उफ! ज़रान ने अब्रिश को नजरें झुकाए देखकर दिल पर हाथ रखा। जितना मर्ज़ी शर्मा लो बीवी, आज रात तुम्हारी शर्म अच्छी तरह उतार दूँगा। तुम जानती हो ना तुम मुझे बेशर्म बहुत पसंद हो। ज़रान इसकी तरफ झुकते मध्यम सरगोशी में आवाज़ में बोलता। अब्रिश खिलखिला कर हंस दी। ज़रान उसे हंसता देखकर गहरा मुस्कुराया था। अब्रिश मुस्कुराती हुई ड्रेसेस सेक्शन की तरफ बढ़ी। एक खूबसूरत मैरून कलर की मैक्सी निकालते अब्रिश ने ज़रान को दिखाई जो फ़ोन सुनने में मसरूफ़ था। ज़रान ये कैसी है? अब्रिश ने अपने साथ लगाई ज़रान से पूछा। ज़रान ने मुस्कुराते हुए ओके का इशारा दिया। ज़रान ये ट्राई कर लूँ मैं? अब्रिश ने ज़रान से पूछा जो फ़ोन पर बुरी तरह मसरूफ़ था। ज़रान के इस बात में सर हिलाने पर वो ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। अब्रिश ने ट्रायल रूम में दाखिल होते अपनी चादर उतार कर साइड पर रखी। इसने भी वो मैरून ड्रेस ट्राई की था। ट्रायल रूम का दरवाज़ा दड़ दड़ बजा था। अब्रिश ने हैरत से दड़ दड़ बजते दरवाजे को देखा, जैसे बाहर क़यामत आ गई थी। दरवाज़ा खोलो। ज़रान की भारी आवाज़ पर अब्रिश ने धड़कते दिल के साथ जल्दी से दरवाज़ा खोला। अब्रिश को मैरून ड्रेस में देखकर ज़रान ने कहरबार निगाह उसके वजूद पर डाली। क्या हुआ ज़रान? ज़रान को सरसरुख निगाहों को देखकर अब्रिश ने परेशानी से पूछा। ज़रान अंदर दाखिल होता इसी लम्हे दरवाज़ा लॉक कर चुका था। अब्रिश पीछे की होती मेरे साथ टेक लगाई। इतना गुस्से में क्यों तब समझ नहीं पाई थी। किसने कहा यहाँ ये ड्रेस ट्राई करो? ज़रान ने सख्त निगाहों से घूरा। ज़रान क्या मतलब? मैंने आपसे पूछ कर ट्राई किया है।
और ये ट्रायल रूम है, यहाँ ड्रेसेस ट्राई की जाती है। ब्रिश ने अटकते हुए परेशानी से वजाहत दी। ज़रान की सख्त निगाहों में इसका मुंह से फिर से आप निकला था। मैंने कब कहा तुम्हें कहा कि ये ट्राई करो। ज़रान ने गुस्से से घूरा। आप फ़ोन पे बात कर रहे थे मम्मी, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे इशारे से इजाज़त दी थी। ज़रान को इतने गुस्से में देखकर ब्रिज का लहजा शिद्दत से भीग उठा। ज़रान ने खुद पर काबू पाते अपनी हल्की घनी पेट मसली। वो फ़ोन पर मसरूफ़ था। ब्रिज के कुछ पूछने पर उसने तो वैसे ही इस बात में सर हिला दिया था। वो इसकी बात सुनी ही नहीं थी। चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसे पहने रखो, चादर ओढ़ो, बाहर आओ, मैं इस ड्रेस की पेमेंट करता हूँ। सख्ती से कहता ट्रायल रूम का दरवाज़ा खुलता बाहर निकल गया। ब्रिज अपनी भीगी आंखें रगड़ते चादर अच्छी तरह खुद पर ओढ़ते बाहर आए। उसे अभी तक ज़रान के गुस्से की समझ नहीं आई थी। वो पहली मरतबा उसे शॉपिंग पर लाया था। पहली मरतबा उसके साथ ये रवैया अपना। तो काउंटर पर आई ज़रान ने उसके लिए कुछ और ड्रेसेस सेलेक्ट करके पेमेंट भी कर चुका था। और ड्रेसेस पकड़ता उसकी कलाई थामता बाहर बुटीक से बाहर आया। अब ऋषि भीगी आंख ज़रान को सुर्ख सुर्ख चेहरे पर नजर डाली। सांप पर जो उसने उस पर कंट्रोल कर रहा है। ज़रान इस तरह के पुराण को कान पर अब ऋषि कदम ठहरे थे। ज़रान के भारी कदम भी रुके थे। वाइट कलर की जीन्स पर वाइट जैसी टॉप घंटों तक आते टॉप में मनपूस थी। कंधों तक आते सिल्की बाल खुले थे। मुस्कुराते हुए ज़रान की तरफ बढ़ी। ज़रान ने एक नज़र ब्रिज को देखा जिसकी आंखों में गुलाबी पनान ठहरा था। ज़रान अपनी कनपटी मसलते सितारा की तरफ बढ़ा। कैसे हो ज़रान? सितारा ने ज़रान की तरफ हाथ बढ़ाया। ब्रिज अपनी मुट्ठी भींचती मुंह फेर गई थी। मैं ठीक हूँ। ज़रान ने भी जवाबन हाथ बढ़ाया। तुम यहाँ कैसे? ज़रान ने सितारा से पूछा। आज रात अब्दुल हक के बंगले में पार्टी, मैं भी इनवाइटेड हूँ। सितारा की बात पर ज़रान चौंका था। आज अब्दुल हक के बंगले पर पार्टी? लेकिन बात मुझे नहीं पता। ज़रान ने उलझन भरी निगाहों से सितारा को देखते कहा। कैसे हो सकता है ज़रान? अब्दुल हक तुम्हें इनवाइट ना करे। सितारा ने उलझन भरे लहजे में। सितारा तुम आज अब्दुल हक के बंगले पे नहीं जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं अब्दुल हक को हम पर शक ना हो गया हो। तुम्हें मेरे गार्ड्स बेहवाजत इस्लामाबाद पहुँचा दें और अब्दुल हक का ड्राप सीन अगले हफ्ते नहीं कि अब कल होगा। मेरे बंगले में। ज़रान की बात पर सितारा खान ने इस बात में सर हिलाया था। मैं चलता हूँ। ज़रान ने कहते पीछे मुड़कर देखा जहाँ ब्रिज रुख मोड़े खड़ी थी। ज़रान सितारा से खुदाफिज करता ब्रिज की तरफ बढ़ा। चलो। ज़रान ने नरमी से ब्रिज का हाथ थामा। कहाँ जा रहे हैं हम? ब्रिज ने ज़रान को देखते पूछा। ये चल रहे हैं। तुमने ड्रेसेस लेने थे वो ले लिए। ज़रान उसकी भीगी आंखों को देखते बगौर बोला। यकीनन अब सितारा की वजह से उसकी आंखें भीग रही थी। यकीनन मुझे हवेली छोड़कर तुम्हें अपनी किसी मीटिंग के लिए निकलना होगा। ब्रिज ने इस्तेज़ाया ना। हाँ, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं रात को जल्दी आ जाऊँगा। ज़रान ने संजीदगी से कहा। आ ही जाएंगे आपकी मीटिंग। खुद चलकर इस्लामाबाद से यहाँ तो आ गई है। यहाँ जो आ गई है। अभी फीके लहजे में कहते तेज़ी तो एक ज्वेलरी शॉप की तरफ ज़रा अपनी कनपटी मसलते अपने अंदर उठते इश्तियार का पकवाते अब्रिश के पीछे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ था। अब्रिश अपने सामने रखे मुख्तलिफ गोल्ड के सेट्स देख रही। ज़रा ने गहरा सांस भरते अब लेते अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर उड़ाई। अब्रिश पिछले एक घंटे से मुख्तलिफ ज्वेलरी सेट्स देख रही थी, निकलवा रही थी। पसंद एक भी नहीं किया था, ना इससे इसकी पसंद का पोशी। जानता था तारा खान के उससे नाराज़ हो चुके हो, जानबूझकर अब लेट करी ताकि वो आज रात मीटिंग के लिए ना जा सकें।
मैम आपको क्या चाहिए, हम वैसा आपकी पसंद का दिखा देते। सेल्समैन शायद झंझला गया तो उसने काउंटर पूरा भर दिया था शायद आपका। शाह आपका हर भारी सेट मुख्तलिफ सेट सब्रिज के सामने रखे तो एक नज़र देखते पीछे कर लेती। ज़रान जिस सेट पर हाथ रखता उसकी तरफ तो देख भी नहीं रही थी। इसे जो पसंद है वो लो, हवेली वापस चलना है, काफ़ी लेट हो चुके हैं। ज़रान उसकी तरफ झुकते दांत पीसे थे। इस शॉप का सबसे महंगा सेट कितने का है? एब्रेशन सेल्समैन जी मैम। सेल्समैन हैरान हुआ था। अब्रिश तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, महंगा सस्ता क्यों पूछ रही हो? ज़रा ने अब्रिश को घूरते मध्यम आवाज़ में कहा। आपने जितने भी मुझे सेट दिखाए सारे पैक कर दिए। अब्रिश ने सेल्समैन को देखते संजीदगी से कहा। जी मैम। सेल्समैन मज़ीद हैरान हुआ था। ये सारी ज्वेलरी तकरीबन 15 करोड़ की थी। ज़रान गहरा सांस लेता सीधा हुआ था। ठीक है ये सब पैक कर दो। ज़रान ने अपना क्रेडिट कार्ड सेल्समैन की तरफ बढ़ाया। अब्रिश ज़रान को भीगी निगाहों से देखते रुक फेंकी थी। तो आज की एपिसोड ख़त्म होती है। मैंने इस एपिसोड की पूरी रिकॉर्डिंग की है। तो जी जो मुझे आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं वो ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।